नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में अगले 3-4 माह में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने शुक्रवार को आदेश और गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पोलिंग पार्टी बनाने के आदेश भी दिए। इस बार दिव्यांग और महिला कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल डिपार्टमेंट या सेंट्रल के अधीन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों और अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों के भी पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में पहाड़ों पर मकान, रिजोर्ट और फार्म हाउस बना सकेंगे। शहरी क्षेत्रों के पहाड़ों पर निर्माण के लिए सरकार ने बायलॉ जारी किया हुआ है। इसमें पहाड़ों को 3 कैटेगरी में बांटते हुए निर्माणों की स्वीकृति दी है। पुराने नियम से 60% पहाड़ों पर निर्माण की छूट थी। हालांकि भाजपा सरकार ने नए हिल बायलॉज में पहाड़ों पर निर्माण का दायरा घटा दिया था, फिर भी करीब 30 से 40% पहाड़ों पर निर्माण की अनुमति जारी रखी। कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान के हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। पान मसाला विज्ञापन मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा 20 जनवरी को उन्हें दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। दरअसल याचिकाकर्ता भाजपा नेता व एडवोकेट इंद्र मोहन सिंह हनी ने कोर्ट में पेश वकालतनामे और जवाब पर सलमान खान के हस्ताक्षर को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सलमान खान के हस्ताक्षर की जांच की मांग की थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 16 एग्जाम की डेट प्रस्तावित की गई, वहीं 5 डेट्स रिजर्व रखी है। इसमें 2 परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड भी होगी। आरपीएससी में प्रेस वार्ता कर कैलेंडर जारी किया गया। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया, वर्ष 2026 की परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी को डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 2025 के साथ होगी। वर्तमान में जारी कार्यक्रम के तहत जनवरी से नवंबर माह तक आयोजित होने वाली 16 भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित दिनांक जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अप्रैल से दिसंबर माह तक कुल 5 डेट्स को आयोग द्वारा आयोजित की जाने अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। भारत ने कहा कि वह अमेरिका में H-1B वीजा के नियमों में बदलाव के कारण प्रभावित भारतीय नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए अमेरिका के साथ गंभीरता से बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहाँ साप्ताहिक ब्रीफिंग में सवालों के जवाब में कहा कि सरकार को इस बारे में भारतीय नागरिकों से शिकायतें मिल रही है और सरकार को उनकी कठिनाइयों का पता लगा है। उन्होंने कहा कि भारत इन परेशानियों को कम करने के लिए अमेरिका के साथ गंभीरता से बात कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा, भारत सरकार को कई भारतीय नागरिकों से इस बारे में लिखित जानकारी मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया के तहत भारत में भी 16 साल से कम उम्र वालों को सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने यह बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता एस विजय कुमार के वकील केपीएस पलानीवेल राजन ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर और सख्त नियम लागू किए जाए। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान के निर्देशानुसार जनगणना की प्रारंभिक तैयारियां जिला, उपखंड, तहसील और नगर निकाय स्तर पर शुरू हो चुकी है। उदयपुर जिला जनगणना अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौर ने शुक्रवार को बताया कि जनगणना निदेशालय से प्राप्त निर्देशानुसार जिला स्तर पर जनना प्रकोष्ठ का गठन, प्रशासनिक इकाइयों का स्थिरीकरण और सत्यापन, मानचित्र में प्रदर्शन, ब्लॉक निर्माण, जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति, फील्ड कार्य के लिए कार्मिकों का अधिग्रहण, प्रशिक्षण आदि कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। राजस्थान देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थयात्रियों से भरी ट्रेन शुक्रवार को उदयपुर के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से रामेश्वर मदुरई के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन डूंगरपुर से चलकर उदयपुर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साह के साथ यात्रा शुरू की। ट्रेन डूंगरपुर से 504 वरिष्ठ नागरिकों को लेकर सुबह 10 बजे रवाना हुई और सुबह 11:45 पर उदयपुर स्टेशन पहुंची। यहां से उदयपुर और राजसमंद जिले के 476 यात्री ट्रेन में सवार हुए। इस तरह कुल 980 तीर्थयात्री यात्रा पर रवाना हुए हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा पर राजपूत छात्रावास पर कब्जे का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गुड़ा ने दीवार कूदकर छत के रास्ते से छात्रावास को अंदर से लॉक कर नारे लगाए गए थे। एफआईआर में वार्डन के कमरे में रखे डॉक्यूमेंट, नकदी और सामान को आग लगाकर जलाने का भी आरोप लगाया गया है। जालूपुरा थाना पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि श्री राजपूत सभा जयपुर के महामंत्री धीर सिंह शेखावत ने मुकदमा दर्ज करवाया है। शिकायत में बताया कि श्री राजपूत सभा की ओर से स्टेशन रोड पर राजपूत छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। 24 दिसंबर को शाम करीब 5 बजे वार्डन योगेंद्र सिंह ने उन्हें कॉल किया।
नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया राजस्थान का जयपुर में अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला गया। पुलिस ने गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर मार्च को रोक लिया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शन की अनुमति यहां तक की थी। उधर मार्च में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने बेटे अरान पायलट के साथ शामिल हुए। यह ऐसा पहला मौका है जब किसी राजनीतिक प्रदर्शन में बेटे को साथ लेकर पायलट आए हैं। राजस्थान में अवैध शराब और तस्करी पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने कई जिलों में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ जिले में ये कार्रवाई हुई। 4 जगहों पर कार्रवाई में 1600 लीटर वोश, 4 भट्टियां और 56 लीटर हदकर शराब बरामद की गई है। आयुक्त शिव प्रसाद नकाते का कहना है कि प्रदेश भर में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कई अन्य जिलों में भी नाकाबंदी और सघन गश्त बढ़ाई गई है ताकि अवैध शराब नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ा जा सके। जोधपुर शहर की फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के रखरखाव व सफाई के चलते 30 दिसंबर को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। इसके साथ ही शहर के कायलाना, चौपासनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 30 दिसंबर को होने वाली जलापूर्ति 31 दिसंबर को तथा 31 दिसंबर को होने वाली जलापूर्ति 1 जनवरी को की जाएगी। दीग जिले में एक थाने में आयोजित प्रमोशन पार्टी में हिस्ट्री शीटर अपने 2 साथी साइबर ठगों के साथ पहुंचा। इस दौरान पुलिसकर्मी उनको दाल बाटी चूरमा परोस रहे थे और वह अपने साथियों से कह रहा था कि थाने में पार्टी है तो वीडियो बनाकर शेयर करो। मामला 22 दिसंबर का जिले का जुरहरा थाने का है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने एडिशन एसपी को जांच सौंपी है। कामा एडिशनल एसपी दिनेश यादव ने बताया, सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिस्ट्री शीटर शकील के साथ साइबर ठग तौहीद और उमर भी दाल बाटी चूरमा खाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी उनको खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में ई रिक्शा संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने ब्रह्मपुरी थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा प्रतिबंधित होने के बाद उसकी जगह ऑटो रिक्शा ने ले ली है, लेकिन जाम की समस्या जस के तस बनी हुई है। साथ ही शहर में प्रदूषण भी बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग की ओर से ई रिक्शा की आरजे ईपी और ईक्यू सीरीज के रजिस्ट्रेशन बंद किए जा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस आरजे 60 ईपी सीरीज के ई रिक्शा पर भी भारी भरकम चालान काट रही है। उदयपुर के नगर निगम में नगरीय विकास शुल्क को लेकर इस बार अच्छा रिस्पॉन्स है। इस वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में अब तक 7 करोड़ 85 लाख रुपए की आय हुई है। नए साल की शुरुआत तक यह आंकड़ा 8 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। इस बार मार्च 2026 तक 20 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलने का टारगेट है। निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में 18 करोड़ 68 लाख वसूला था। 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली ग्रांट के लिए इस टारगेट का पूरा होना जरूरी होता है। नए साल से अंतिम 3 महीनों में टैक्स वसूली में तेजी आएगी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।